निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए। भाजपा, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी के एक एक सीट जीती है। सबसे चौंकाने वाले परिणाम बिहार की बांकीपुरा सीट के रहे। यहां से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार कोई सीट जीती है। प्रशांत पहली बार चुनाव लड़े थे और जीत गए। गौरतलब है कि यह सीट भाजपा का गढ़ है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर यहां से लगातार 9 बार जीते हैं। नितिन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर यह सीट खाली हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने फिर से भाजपा को हराया। उधर गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया है। इसे लेकर अलवर में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जिस तरह के परिणाम बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, ठीक ऐसे ही परिणाम अलवर में इन चुनाव में नजर आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 1.5 वर्ष तक चुनाव नहीं होने दिए और न्यायपालिका के दबाव के चलते अब चुनाव संभव हो पा रहे हैं। देश के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए हैं कई स्टेटों के अंदर, उसके अंदर उसी से आभास हो गया, इस भारतीय जनता पार्टी को नो समझो जनता ने नकारना शुरू कर दिया, जिसमें हमारी विजय हुई है और इनकी हार हुई है। क्योंकि इनके बड़े बड़े लीडर थे, वो ही ग्राउंड पे फेल हो चुके। तो इस राजस्थान में भी ऐसा ही होने वाला है। और खासकर हमारे अलवर के अंदर जो लगभग 300 ग्राम पंचायतें हैं, उसके अंदर हम 100% हमारे सारे बोर्ड, निगम के, परिषद के, जिला परिषद के, पंचायत के, ये सारे बोर्ड जो हैं गांवों की सरकार हमारी बनने जा रही है। 2025 में जब पंचायत गांवों की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, तब से ही तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं इस सरकार की गाइडलाइन कब हो और कब ये चुनाव करवाएं। लेकिन मैं समझता हूं सरकार का कोई इकबाल नहीं है। सरकार जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। इन्होंने 1 साल निकाल दिया घोल मोल करके, लेकिन चुनाव कराने के मूड में नहीं थी। ये तो समझो सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को निर्देशित किया है, तब जाकर के सरकार के ऊपर दबाव पड़ा है। और वो 3 बार तो इन्होंने अमेंडमेंट किया, कभी दिसंबर में, कभी जुलाई में। जुलाई 31 को करना था, वो भी फेल होगा। अभी डेट के अंदर जो इन्होंने गाइडलाइन हाई कोर्ट के आदेश की मानी है, तो वो नवंबर के लगभग लास्ट तक चुनाव सभी गांव की पंचायत, नगर निगम, परिषद, जिला परिषद, इन सब के चुनाव कराने का निर्देशित किया है। मैं समझता हूं अभी भी मुझे शक है, क्यों अभी प्रॉपरली जो चुनाव हमारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है और पूरा इनका जो इसका आरक्षित जो सीटें हैं, ओबीसी का, एसटी का, महिला आरक्षण की जो सीटें हैं, उसका भी निर्धारित अभी नहीं किया है। तो मुझे अभी शक है, लेकिन हाई कोर्ट का निर्देशित को ये अवहेलना नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये बात सत्य है, कांग्रेस इंतजार कर रही थी। अब गांव की सरकार चाहती है, अब ये इनसे ऊब चुकी है, इनकी जो कार्यकारी, जो इनकी सोच है, उससे ऊब चुकी है। और गांव की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने के लिए सभी पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद, नगर निगम, ये सारे चुनाव हम निष्पक्ष से करवाना चाहते हैं और जनता हमें जिताएगी। उसका रीजन है, आपने देखा होगा देश के अंदर युवाओं की संख्या 60% है और 40% वोटर हैं, और उस 40% में उसका रिलेशनशिप है, उसके फैमिली परिवार वाले हैं। वो सारे टकटकाए लगाए के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आपने देखा होगा जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के खिलाफ इन लोगों की सरकार ने कैसे
डंडों में कील लगा करके उनको पिटाई किया था, बच्चों पे, महिलाओं पे, इन पे। वो इंतजार कर रहे हैं, वो जो कील मारी थी डंडों में, वो अभी इस वोट की ताकत की कील से इस चुनाव के अंदर सबक सिखाएंगी। निश्चित तौर पे वो युवा, उस युवाओं के परिवार ताक में लगाए बैठे हैं कब ये चुनाव हो और कब हम इनको सबक सिखाएं। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने कहा कि ओबीसी रिपोर्ट की वजह से निकाय चुनाव में देरी हुई है, लेकिन अब निश्चित रूप से भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने गुजरात में बड़े अंतर से भाजपा की जीत का जिक्र भी किया। अभी हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सितंबर से नवंबर तक ये चुनाव होने हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। अभी भी जो नगर पालिका और ये नगर निकाय जो होती हैं, इनमें ज्यादातर बीजेपी ही आती है। अभी 3 उपचुनाव हुए हैं, 3 विधायकों के। इनमें गुजरात में कैंडिडेट 30,000 से जीता है बीजेपी का, जबकि मध्य प्रदेश में और बिहार में ये 6,000 8,000 से ऐसे जीते। तो इसका मतलब बीजेपी बहुत ही मार्जिन वोटों से जीती है। जंतर मंतर पे जो हुआ उसका असर क्या इन चुनावों पे पड़ेगा? जंतर मंतर का कोई खास असर इस चुनाव, बाहरी चुनाव होता तो फिर जीतती क्यों पार्टी? गुजरात में ही जीतती को 30,000 वोटों से जीती है, इसलिए उसका अंतर कोई खास नहीं पड़ा। तो हिंदू कार्ड का फायदा यहाँ भी मिलेगा? हिंदू कार्ड का नहीं, जनता का असल में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, काम का वोट मिलते हैं। हिंदू मुसलमान के वोट नहीं, काम के वोट थे, काम करती है पार्टी। कार्यकर्ता जो रोज से लगते हैं उससे जीतती है। चुनाव देरी से कराने का क्या कारण रहा? चुनाव देरी से कराने का कारण पंचायत चुनाव तो खासतौर से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है। ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण ये लेट हुई है पंचायत चुनाव। क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ओबीसी की रिपोर्ट भी आ गई और ये जल्दी चुनाव होंगे। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में पार्टी की हार का उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा, साथ ही कमियों को भविष्य में दूर किया जाएगा। वर्मा के अनुसार कुछ राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो बात कर रहे हैं, वहाँ चुनाव जीतने का कोई जीतना नहीं है। 5,000 वोट से वो कांग्रेस का उम्मीदवार या दूसरा उम्मीदवार को जीत के जा रहा है। 3 सीटों में से 2 सीट इन्होंने जीत ली तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, गुजरात में हम 40,000 वोट से जीते हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट 20,000 से आप हार गए, 2-4 हजार नहीं, 20,000 से आप हारे हैं। विधानसभा की 20 सीट 20,000 से हारना, लोकसभा में अगर 8 रहे तो 1.5 लाख से हारे। अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो 1,60,000 वोट बनते हैं पर विधानसभा के हिसाब से। तो नए व्यक्ति ने, नई पार्टी के व्यक्ति ने वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया। एक तरह से उसकी सीट है, उसने काम किया लंबे समय से, उनके परिवार में उनके पिताजी रहे, फिर खुद रहे। तो जनता ने विरोध किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का और वहाँ की मुख्यमंत्री का, और उनकी भाजपा के खिलाफ जनता का माहौल है। देखिए पत्रकार महोदय, ये बात जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहाँ क्षेत्र में हम चुनाव हारे हैं, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो इस बात पर गहरा मंथन करेगा और जो हमारी कमियां रही है ना, उसमें सुधार करके उन्हें हमारी सीट है हम वापस लेंगे और आने वाले समय में सीख मिल गई कि हमारी कहाँ कमी रही है, उसको सुधार करके और अच्छा काम करेंगे और जनता में और अच्छा विश्वास हो और सरकार दोबारा से हमारा चुनाव फिर दोबारा जीत के आएंगे। हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन कई बार हार अच्छी सीख दे के जाती है और उस सीख से दूसरे परिणाम अच्छे आए, ये भी अच्छा ही होगा। सर, युवाओं के आंदोलन के बाद भाजपा को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। जैसे 2 उपचुनाव में, 3 उपचुनाव में से 2 हार गए, उसी प्रकार जहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं 27 में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में बुरी तरह हार चुके हैं उत्तर प्रदेश में सीटों को, और अब विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि वहाँ बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। सर्वे भी बता रहा है कि करीबन 80-90 सीट कम होंगी बीजेपी की, ऐसी जानकारी है। अब वो लग रहा है कि युवाओं का आक्रोश भाजपा को भारी देखिए पड़ेगा। पत्रकारों में तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सर्वे तो पश्चिम बंगाल में भी बता रहा था, सर्वे तो हरियाणा में भी बता रहा था, सर्वे तो गुजरात में भी बता रहा था, सर्वे तो राजस्थान में भी बता रहा था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड और मैदान में आता है ना, तो युवा शक्ति
और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के निहित व्यक्ति जब खड़े होते तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। आपने देखा दिल्ली में आंदोलन हुआ है, लेकिन वहां कार्यकर्ता और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि चाहे मोदी हमें कितना भी कष्ट दे दे, रहेंगे भाजपा में, लेकिन कुछ सुधार करके हमारा ये अच्छा कर दे, लेकिन भाजपा नहीं छोड़ेंगे।